अभी हम महुआ में हैं। महुआ मेन बाजार में है। ये देख सकते हैं महुआ की तस्वीर है। ये तस्वीर हमने तब ली थी जब महुआ में बन रहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का अपडेट देने गया था। अभी आप देखेंगे वहां पर जो डिस्टेंस बोर्ड है उसकी तस्वीर आपको दिखेगी। यहाँ से देख सकते हैं पातेपुर ताजपुर की दूरी, यहाँ पटना से हाजीपुर मुजफ्फरपुर ये सब की दूरी है। और अब हम वापस लौट रहे हैं महुआ बाजार से होते हुए। हम एस एस 49 से होते हुए हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे और हाजीपुर के पहले तक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि महुआ बाजार कैसा दिखता है इस लॉकडाउन में। हालांकि लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ गई है 10 दिनों की तक, और बढ़ गई है 25 तारीख तक के लॉकडाउन लग गया है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी काम से लोगों को आने जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस रास्ते में देखेंगे लॉकडाउन में ली गई ये तस्वीर है और आपको दिखेगा कि महुआ बाजार में दुकानें किस प्रकार, हालांकि ये सुबह में ली गई तस्वीर है 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो उस समय कुछ दुकानें ज़्यादा नहीं खुली थी, लेकिन फिर भी आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। सड़कों पे चलती गाड़ियों से भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ की गाड़ी पटना से या हाजीपुर से कहाँ तक की मिलती है। वैसे मैं अपना अनुभव बता दूं, अभी तो महुआ बाजार में ये देख सकते हैं सामने, ये महुआ का मेन जो जहाँ से टर्निंग होता है, ये मुजफ्फरपुर की तरफ से ये मार्शल आगर के इधर टर्न की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महुआ बाजार है, वैशाली जिले का, बिहार का। इस समय जो मुझे गाड़ियां इस पर चलती हुई दिखी, आप आगे चलेंगे तो आपको SH 49 पे आपको वो गाड़ियां दिख जाएगी जो बसें चल रही थी। वो खगड़िया, बेगूसराय, दलसिंह सराय की बसें थी जो चल रही थी। बात करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि 7 से 11 का जो टाइमिंग था उसी टाइमिंग में ये बसें चलती है, या फिर उनका अलग से टाइम है ये हमें पता नहीं है, लेकिन बसें चल रही थी, ये मैंने देखा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो महुआ बाजार यहाँ से शुरू होता है, बगल में महुआ थाना है। ये यहाँ से हम दाहिना मुड़ करके SH 49 पकड़ लेंगे और सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो ही महुआ की बात। महुआ में क्या दुकानें खुली थी, कैसा बाजार दिखता है लॉकडाउन में, वो हमने आपको दिखा दिया। अब हम SH 49 को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं हाजीपुर के तरफ पे। ये 2 दिन पहले की ली गई तस्वीर है और ये अब इसकी अवधि जो है लॉकडाउन की बिहार में 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ही सकारात्मक पड़ा है। और लॉकडाउन की जानकारी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। और हम अभी जो देख पा रहे हैं इसमें कुछ चीजें हैं जहाँ पे सख्ती की गई है, जो 10 दिन बढ़ाया गया है। अब शादी ब्याह में 20 मेहमानों की अनुमति होगी, डीजे के बिना ही शादी भी करना होगा। और जो श्राद्ध क्रम है उसमें भी 20 लोगों की ही अनुमति होगी। जो सहूलतें मिली है इस लॉकडाउन में, कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खुलेगा। किसान के लिए बीज खाद दुकानें सोमवार गुरुवार को सुबह 6 से 10 तक खुलेंगी। लीची आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की अनुमति है। जरूरी सामानों के लिए शहरी इलाकों में सुबह 6 से 10 बजे तक और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 से 12 बजे तक दुकानें खुलेगी। जो पाबंदियां जारी रहेगी वो है, सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है। 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित है। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल क्लब स्विमिंग पूल स्टेडियम जिम पार्क ये सब बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक है। इस लॉकडाउन में किनको छूट मिलेगी ये भी जानना जरूरी है। तो अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं, ठेले पर घूमकर फल सब्जी बेचने वाले सिटी में सुबह 6 से 10 बजे तक, गाँव में सुबह 8
से 12 बजे तक। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, इन सबको छूट रहेगी। बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस दुकानें, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर, जो मैंने आपको बता दिया है। अब ये भी बता दें कि सड़क पर निकलने की किनको छूट रहेगी। रेल हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन, वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है। इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ जा सकेंगे। लॉकडाउन का बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट सामने आया है, परिणाम सामने आया है। राज्य में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख के नीचे चली गई है। बुधवार की बात करें तो राज्य में एक्टिव केस 99,623 थे। 29 अप्रैल को पहली बार सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची थी। इन 13 दिनों में 1.46 लाख लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 83.43% पहुंच गया है। तो ये जरूरी जानकारी आपके लिए है। SH49 की तस्वीर और इस पे चल रही गाड़ियों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे चल रहा है। और लॉकडाउन की अवधि 10 दिन बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, अपने विल पावर को मजबूत करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगेंगे और अनावश्यक बाहर निकलना बंद कर देंगे, तो उसका असर और अच्छा होगा। अभी लॉकडाउन की वजह से जो परिणाम आया है, जो ग्राफ गिरा है, संक्रमण का दर जो घटा है, वो काफ़ी अच्छा है और संकेत भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। हमें और आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो नियम दिया गया है, जो गाइडलाइन दिया गया है कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। जब सभी लोग इसे फॉलो करने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि जो महामारी हम लोग अभी देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो आसपास में घटनाएं घट रही है, उसमें काफ़ी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात कि अपने आत्मबल को कभी भी कमज़ोर ना होने दें, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आपके सामने आकर के खड़ी क्यों ना हो जाए। क्योंकि आत्मबल एक ऐसा ताकत है, एक ऐसा हथियार है जो आपको हर चीज़ से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और लॉकडाउन 10 दिन बढ़ा दिया गया है, तो जो नियम है उस नियम का पालन कीजिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए। यही आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हितकर है। ये SH49 की तस्वीर आपके सामने थी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आपको पहुँचती रहे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।